बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनायास डेली लाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और यहाँ पे बन रहा है जी नाश्ता, और नाश्ते में बच्चे खाएंगे आज ब्रेड विद जैम एंड बटर। और बटर जो है यहाँ पे मैं बेकरी का ही यूज़ कर रही हूँ, और यूजुअली जो है मैं घर का भी यूज़ कर लेती हूँ, और अगर कभी अवेलेबल नहीं हो इस तरह से तो फिर मैं बेकरी से भी ले लेती हूँ। और जो चीज़ घर में खुद बनाई जाती है उसका टेस्ट और मज़ा ही अलग होता है। वैसे मज़े की बात बताऊँ, मुझे तो बटर नहीं बनाना आता, ना देसी घी और ना ही बटर। ये जो है वो मुझे अम्मी के घर से ही आता है, और अम्मी के घर के पास रहने का ये एक और फ़ायदा है। यहाँ मैंने लगा लिया था ब्रेड के एक स्लाइस पे बटर और दूसरे पे जैम, और मैं दे रही थी बच्चों को जल्दी जल्दी से नाश्ता, क्योंकि उन्होंने आज जो है वो नाश्ते का शोर मचाया हुआ था। उनको बहुत भूख लग रही थी आज, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में उनको जो है वो नाश्ता दे रही थी। और वो दोनों देख रहे थे टीवी, कार्टून वगैरह। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, और अपने लिए बना रही थी मैं चाय, क्योंकि मेरी कोई सुबह चाय के बगैर नहीं होती। वैसे दुनिया में टी लवर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय नहीं पीते, उनको चाय अच्छी नहीं लगती। और मुझे कभी-कभी उन पे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है, क्योंकि मुझे तो एक दिन भी चाय नहीं मिले तो मैं तो मरने वाली हो जाती हूँ। चाय मेरी हो गई है जी रेडी, और मैं कर रही हूँ नाश्ता। बच्चे जो हैं वो नाश्ते के दौरान देख रहे होते हैं अपने कार्टून वगैरह, टीवी देख रहे होते हैं, और मैं देख रही होती हूँ मोबाइल, कभी कोई सीरियल वगैरह। और या जो है वो आप सबके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। नाश्ते के बाद नाश्ता हो गया था, नाश्ते के बाद तकरीबन सब काम मेरे जो है वो हो गए थे। किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था, और अब मैं आ गई थी किचन में। कुछ मैंने कपड़े वॉश करने थे, वो भी जो है वो मैंने कर लिए थे, और अब मैं थी किचन में। और किचन में आज मेरे बन रहे हैं जी वेजिटेबल राइस, और साथ में आलू और चिकन की बहुत मज़े की टिक्कियाँ, कबाब, कटलेट्स, कुछ भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने जो है वो भी सारी सब्जियाँ धो के उनको काटना शुरू ही किया था, तो तभी जो है मेरी छोटी सिस्टर आ गई थी, और फिर मैंने कहा चलो अब तुम बनाओ और मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। क्योंकि जब 2 लोग मिल के काम कर लेते हैं तो फिर ये है कि टाइम जो है वो भी कम लगता है, और फिर जल्दी-जल्दी से काम भी हो जाता है। वैसे अगर मैं अकेली हूँ तो फिर तो बहुत टाइम लग जाता है। और हम दोनों ने मिल के खाना बना लिया था और बातें भी की थी। जो लेडीज़ घर में अकेली होती हैं ना, वो समझ सकती हैं कि घर के सारे कामों को हैंडल करना, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। और अगर आप सब कामों को अच्छे से मैनेज कर लो, तो ये बड़ी अक्लमंदी का काम होता है। और खाना बनाने में जो है, क्योंकि अकेला बंदा जो होता है ना, अकेली जो औरत, अकेली लड़की जो होती है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सारे घर के कामों को खुद से अकेली होके जो है वो मैनेज करना, और खाना बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे भी आज काफ़ी टाइम लग जाना था, क्योंकि वेजिटेबल राइस में जो है सब्ज़ियाँ कट करते ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन सिस्टर ने आके मेरे काम को जो कर दिया था आसान, और हम दोनों मिलके सब्ज़ियाँ काट रहे थे। साथ में मैं छोटे-छोटे काम भी अपने कर रही थी, और साथ में जी देख रही थी मैं बच्चों को भी, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो घर पे हैं, और 24 घंटे उन्होंने ऊधम मचाया होता है, और उन पे भी नज़र रखनी पड़ती है। और सब्ज़ियाँ जो थी वो साथ-साथ कट रही थी, सिस्टर मेरी काट रही थी सब्ज़ियाँ, और इसमें डाली थी आलू डाले थे, और डाले थे मटर, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। और जी इसमें मैंने डाला था चिकन के छोटे-छोटे से पीसेस करके। सब्ज़ियों को ऑलरेडी मैंने वॉश कर लिया था, और साथ में मैंने रख दिया था अ, उसमें बर्तन में ऑयल गरम होने को। और जब ये हल्का सा गरम हो गया था तो फिर इसमें ज़ीरा, तेज़पात और बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च है ये डाल दी थी। और जब इसमें से आने लग गई थी खुशबू, तो फिर इसमें हरी मिर्चें जो थी वो ज़्यादा सारी इसमें डालनी होती हैं, क्योंकि इसमें बाकी ज़्यादा स्पाइसेस तो नहीं डलते, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च है वही डालनी होती है। और वैसे भी हम लोग जो है वो ज़रा ज़्यादा मिर्च खाते हैं,
इसलिए सब्ज़ मिर्चें इसमें ज़्यादा डाली थी। और साथ में जो है ये थोड़ा-सा फ्राई पैन में ऑयल डाल के और उसमें बीट किए हुए अंडे डाल दिए थे। इनको भी फ्राई करना था अच्छी तरह से, और जब ये कुक हो गए थे तो फिर इसको मैंने काट के और इसके छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए थे चावलों में ही डालने के लिए। और इधर चावलों में जो है मिर्चें जो थी वो उनका कलर चेंज हो गया था और उसमें चिकन डाल दिया था। और जब उसका कलर चेंज हो गया था तो फिर उसमें सारी सब्जियां जो हैं वो डाल दी थी और इनको अच्छी तरह से हिला लिया था। और सब्जियां क्योंकि बहुत बारीक कटी हुई होती हैं इसलिए ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। अब इसमें डाल दी थी काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ साल्ट भी डाला था। उसके बाद जो था वो इसको कवर करके रख दिया था। और मैं जो थी वो साथ में जो मैंने आलू और चिकन बॉईल किया था कब उसके लिए टिक्कियों के लिए, वो मैं रेडी कर रही थी। आलू जो थे ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इनको जो था वो बॉईल कर लिया था, और अब ये बहुत जल्दी से इसको मैंने मैश कर लिया था पोटैटो मैशर के साथ। और चिकन जो था उसको भी श्रेड कर लिया था, वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया था। और इसमें मैंने डाली थी सब्ज़ मिर्चें, हरा धनिया ज़्यादा सारा, क्योंकि ज़्यादा सारा हरा धनिया जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें काली मिर्च डाली थी और नमक डाला था, और फिर इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो हिला लिया था। जी, और साथ में सिस्टर रेडी कर रही थी चावल। सब्जियां तकरीबन जो हैं वो गल चुकी थी और चावल भी साथ में रेडी हो रहे थे। और गर्मी भी आज दिन में काफ़ी ज़्यादा थी और किचन में खड़े होके जो वो बहुत गर्मी लग रही थी। सिस्टर जो है वो मेरी डाल रही है चावलों के अंदर पानी, क्योंकि सब्जियां सॉफ्ट हो गई थी। और मैं यहाँ पे टिक्कियाँ जो है उनको शेप दे रही हूँ। मैंने अपने हाथों पे जो है वो ऑयल लगा लिया था थोड़ा सा, ताकि हाथों के साथ जो है वो स्टिक नहीं हो। और उसके बाद मैंने इनको शेप दे ली थी और इस तरह से ही मैंने ये सारी बना के रख ली थी। तब तक चावलों का जो पानी था उसको भी बॉयल आ गया था, और फिर उसमें डाल दिए थे चावल, और साथ में टिक्कियाँ जो हैं वो भी रेडी हो रही थी। इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, बहुत कम स्पाइसेस इन टिक्कियों में, लेकिन ये बहुत ही मज़े की लगती हैं और जल्दी बन जाती हैं चावलों के साथ। ख़ासकर जो वेजिटेबल राइस होते हैं उसके साथ तो ये बहुत ही अच्छी और मज़े की लगती हैं। और इनको अंडे को मैंने बीट कर लिया था और उसके अंदर इनको डिप करके फ्राई कर लिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल भी इसके लिए ज़रूरी नहीं होता, थोड़े से ऑयल में जो है इसको आप फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद खाना हो गया था जी रेडी, और चावल और टिक्कियाँ दोनों बहुत मज़े की बनी थी, मज़ा आ गया था। जी, ये है मेरी प्लेट और यहाँ हम खा रहे थे खाना। खाना खाने के बाद बच्चों का था स्टडी टाइम और मैं इनको होमवर्क करा रही थी। और होमवर्क करवाते हुए बच्चों के पास बैठना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो या तो बच्चों को समझ नहीं आती और या फिर वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। सब बच्चों का यही काम है, इसलिए मैं इनके पास बैठ के जो है वो इनको होमवर्क करा रही थी। और बच्चों को होमवर्क कराने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं अपने लिए बना रही थी चाय। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं एवरीडे की चाय बनाऊं, इसलिए मैं एवरीडे की चाय बना रही थी। क्योंकि आज जो है वो थकावट हो गई थी थोड़ी, शाम का टाइम है यहाँ पे, और थकावट इसलिए हो गई थी क्योंकि आज कपड़े जो थे धोने वाले वो भी मेरे कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, और खाना शाना बनाना और इस तरह से फिर जो है वो आपको थकावट जो है वो भी कभी कभी हो जाती है। यहाँ अनाया मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरे बालों की जब पोनी बना दो जल्दी से, क्योंकि जब से उसने शार लिया था वो ऐसे ही खुले बाल लेके फिर रही थी और मुझे बहुत एलर्जी होती है, क्योंकि एक तो गर्मी है और दूसरा ये कि बाल खुले रखने से ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे उसकी पोनी बना दी थी, और मैं मोस्टली उसकी पोनी बना के और चुटिया कर देती हूँ ताकि बाल जो है वो ज़्यादा खुले ना रहे और ख़राब ना हो। और यहाँ पे वो लगा रही थी अपने बालों को पिन्स और मुझसे पूछ रही थी मम्मा पिन्स ठीक लगी हैं। मैंने कहा हाँ जी जनाब ठीक लगी हैं। और यहाँ पे मैं करती हूँ एंड अपने व्लॉग का। कैसा लगा आपको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।